Hello everyone, welcome back to our channel Sky of Health. Myself Dr. Sakina Abedin, and friends, today in this video let's discuss something very important and a very common topic, that is kidney stones. दोस्तों ये किडनी स्टोन्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और इनका सर्जरी करना इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, कि मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं और इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथिक मेडिसिन से ये कैसे ठीक हो सकते हैं, इसके बारे में वीडियो में डिस्कस करते हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक यू पीपल टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्काई ऑफ हेल्थ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दोस्तों जो स्टोन्स होते हैं, रीनल स्टोन्स, ऐसा स्टडीज़ ने शो किया है कि मेल के अंदर ये ज़्यादा कॉमन होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल. अब ये जो स्टोन्स होते हैं उसका फॉर्मेशन बहुत रीजंस के हो सकता है, वो अपन आगे देखेंगे. मगर अगर आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छा नहीं है, प्रॉपर यूरिन एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रहे हो आप, या तो आपका ब्लड फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं है, तो इन तीनों के कारण शायद से आपको किडनी स्टोन्स बन सकते हैं. क्यों? क्योंकि आपको यूरिन प्रॉपरली फिल्टर्ड आउट नहीं हो रहा, ब्लड फिल्टर्ड आउट नहीं हो रहा, ब्लड का जो इम्प्योरिटीज़ फिल्टर आउट नहीं हो रही, शायद उसके कारण कि आपके स्टोन्स बन सकते हैं. अब दोस्तों अपन देखते हैं स्टोन्स कितने टाइप के होते हैं. तो बेसिकली देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्टोन, पर कैल्शियम स्टोन्स उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है. कैल्शियम स्टोन, सिस्टीन स्टोन्स, ऑक्सलेट स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन्स, ये थोड़े बहुत स्टोन्स हैं जो आपको एक अपना फिजिशियन या तो आपका डॉक्टर बताएगा बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स कि कौन से स्टोन आपके बॉडी में है. अब देखते हैं कि ये सारे स्टोन्स कौन से फूड हैबिट की वजह से होता है. सो जो कैल्शियम स्टोन्स हैं, कैल्शियम स्टोन्स आपको डेयरी प्रोडक्ट की वजह से हो सकते हैं, जैसे मिल्क, दही, घी, या तो आपको बोन डिफेक्ट ऑलरेडी है, हड्डी और कमज़ोर है, या तो हड्डियों में से जो कैल्शियम है वो निकल के आपके ब्लड स्ट्रीम्स में आ रहा है और ब्लड स्ट्रीम्स की वजह से वो किडनी में डिपॉजिट हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको कैल्शियम स्टोन्स हो सकते हैं. सिस्टीन स्टोन्स तब होंगे जब आपकी जेनेटिक हिस्ट्री होगी. आपके फैमिली में अगर पहले स्टोन की हिस्ट्री, तो हो सकता है कि आपको सिस्टीन स्टोन्स हो. दोस्तों अगर आपको ऑक्सैलिक स्टोन्स है, तो ऑक्सैलिक स्टोन्स बहुत सारे वेजिटेबल से होता है, जैसे पत्ता गोभी है, टमाटर है, ऐसे थोड़े बहुत वेजिटेबल की वजह से आपको ऑक्सैलिक स्टोन्स हो सकते हैं. और यूरिक स्टोन्स कब होते हैं? जब आपको गाउट की हिस्ट्री हो. अगर पेशेंट को गाउट है, उनका जो पहले हिस्ट्री है तो मेडिकेशन पे है, उनको यूरिक एसिड स्टोन्स हो सकता है. तो दोस्तों अब अपन कॉज और जानते हैं और कौन से रीज़न है जिसकी वजह से आपको किडनी स्टोन्स हो रहे हैं. तो फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि आपकी बॉडी का पीएच कम है. तो पीएच कम है तो ब्लड बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, और कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड इजीली प्योरीफाई है तो किडनी से ग्लोमेरुलस से पास नहीं हो पाता, प्योरली प्योरीफाई नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से जो डिपॉजिशन बच जाता है उसकी वजह से आपको स्टोन्स हो सकते हैं. या तो आपकी फैमिली हिस्ट्री जो मैंने आपको पहले बताया, या तो आपको कोई यूटीआई इन्फेक्शन हो रखा है, यूटीआई इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरिया के सर्कुलेशन के कारण इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की वजह से आपको स्टोन्स हो रहे हैं. या तो आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है. तो ये थोड़े बहुत रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपको स्टोन्स हो सकते हैं. तो दोस्तों अब देखते हैं कि अगर आपको स्टोन्स है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं. तो सबसे पहले बर्निंग यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा पेशाब में जलन होगी. जो आपका कमर का हिस्सा है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में लॉइन और ग्रोइन कहते हैं, नीचे की तरफ पेल्विक रीजन में बहुत सीवियर, साइड में बहुत सीवियर पेन होगा. जो आपकी यूरिन होगी वो फ्रॉथी होगी. यूरिन के आसपास आपका यूरिन एग्जामिनेशन कराओगे तो उसमें यूटीआई इन्फेक्शन आपको मिलेगा. तो ये सब थोड़े बहुत रीजंस हैं. तो आपको ब्लड आ सकता है, क्योंकि जब स्टोन्स यूरेट्रा के अंदर टकराते हैं तो आपको यूरिन के अंदर आपको ब्लड दिख सकता है, पस दिख सकता है. ये थोड़े बहुत सिम्टम है जिसकी वजह से आप गेस कर सकते हैं कि आपको शायद से स्टोन्स है. आप इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, जैसे आप ब्लड रिपोर्ट्स करवाएंगे, यूरिन इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, तो उसके अंदर पस सेल, ब्लड सेल्स, उसका लेवल रेज्ड मिलेगा. आप यूएसजी सोनोग्राफी करवाएंगे होल एब्डोमेन, तो आप एक कंप्लीट डायग्नोसिस दे सकते हैं कि आपको स्टोन्स हो रखे हैं. सो दोस्तों अब अपन होम्योपैथिक मेडिसिन देखते हैं जिसकी वजह से आपके स्टोन्स बिल्कुल ठीक हो सकते हैं. आपको कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ सकती. ओनली दैट यू नीड टू हैव सम पेशेंस एंड फेथ इन होम्योपैथी. दोस्तों एक होम्योपैथी के अंदर एक मटर टिंचर है जिसका नाम है बल्बेरिस वुल्गारिस. आई थिंक ये हर यूटीआई इन्फेक्शन में या तो किडनी रिलेटेड इन्फेक्शन के अंदर, स्टोन्स के अंदर ये दिया जाता है. इसका क्यों आपको 15 to 20 ड्रॉप्स पानी के अंदर डाल के एवरीडे इस्तेमाल करना है 3 से 4 दिन तक, और एटलीस्ट आप ये 20-25 दिन तक फॉलो करें, या तो मैक्सिमम 1 मंथ तक फॉलो करें. आपकी जो स्टोन्स की है, तो यूटीआई है, तो जो भी यूरिनरी रिलेटेड कंप्लेंट्स है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा. अगर पेशेंट को ऑक्सैलिक स्टोन्स है तो उसको ऑक्सैलिक एसिड दिया जाता है.
अगर यूरिन के अंदर ब्लड भी पास हो रहा है तो सारसापारिल लाइक मेडिसिन है जिसे दिया जाता है। लाइकोपोडियम इज़ अ वेरी गुड स्टोन मेडिसिन। ये सब मेडिसिन तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके सिम्टम्स मैच हों, और तब होंगे जब आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाएंगे और उसके कंसल्टेशन के अंदर आप अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। दोस्तों, अगर आपको स्टोन्स की कंप्लेन है या तो यूटीआई प्रॉब्लम है, हमारे चैनल पे पहले भी यूटीआई के वीडियोस है, आप जाके उसे देख सकते हैं। अगर आप यूटीआई प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूरिन आपकी बर्निंग है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं। So friends, if you like it, share with your family and friends and people who have this UTI or stone problems. We will be back to you soon with a new video and a new concept. Till then, thank you.